Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is membrane transport. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है एक कलेक्शन है ऐसे मैकेनिज़म्स का जिसके ज़रिए जो सॉल्यूट्स हैं जैसे कि आयंस आ गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ गए, उनका पैसेज हो सके थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक लिपिड बाइलेयर्स होती है जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो उसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, उसमें हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होता है। तो उसके हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से जो लिपिड बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स के पैसेज को रिस्ट्रिक्ट करती है। अब ये जो बैरियर फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सेल को हेल्प करता है कि जो साइटोसोल में जितने भी सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है वो डिफरेंट हो। अब जो ट्रांसपोर्ट है वो किसी ना किसी तरीके से तो होना ही है, तो सेल जो है कुछ ऐसे तरीके निकालता है जिसके ज़रिए जो स्पेसिफिक वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं और जो आयंस हैं वो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो पाएँ ताकि इंसिशियल न्यूट्रिएंट्स को इंजेस्ट कर पाएँ, मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट कर पाएँ और जो इंट्रासेलर आयन कंसंट्रेशन है उसको भी रेगुलेट कर सकें। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं और जो नॉन पोलर या अनचार्ज मॉलिक्यूल हैं वो भी बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो गैसेस आ गई, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आ गए, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स आ गए, ये बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं, ये इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इसमें हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जो एक्टिवली होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी जो पैसिवली होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास आता है द ट्रांसपोर्ट दैट अकर्स बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी जिसमें एनर्जी का यूज़ होगा, एटीपी का यूज़ होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 2 टाइप आते हैं, दैट इज़ डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। नेक्स्ट इज़ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न जो है एक पैसिव प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट की। अब अगर हम बात करें, एक सिंगल सब्सटेंस के पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो मूव कर सकता है फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द कंसंट्रेशन इज इक्वल अक्रॉस अ स्पेस विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो जो डिफ्यूज़न है वो मेम्ब्रेन की हेल्प से भी हो सकता है और विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है। जो प्रोसेस है डिफ्यूज़न की, ये विद इन द साइटोसोल होती है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल, और कुछ मटेरियल जो है वो डिफ्यूज़न के ही ज़रिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी ट्रांसपोर्ट होता है एंड इट एक्सपेंड नो एनर्जी। अब जो डिफ्यूज़न का रेट है वो अफेक्टेड होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ज़रिए, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी के ज़रिए जो उसको सेपरेट कर रही है, टेम्परेचर के ज़रिए और प्रेशर के ज़रिए। अब फैक्टर्स जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो जो रेट है डिफ्यूज़न का वो भी बढ़ जाएगा। अब जितना कम टेम्परेचर होगा वो एनर्जी को भी कम करेगा और उससे जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। जो नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल मटेरियल जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं देन द पोलर मटेरियल्स अलाउइंग अ फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा वो उतना ही रैपिड होगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में जो मटेरियल है इट डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ये इसको हेल्प करेगा कि जो मटेरियल है वो डिफ्यूज़ हो पाए बिना किसी एनर्जी के यूज़ के। जो सब्सटेंसेस लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो बहुत फास्ट डिफ्यूज़ कर जाते हैं, और जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है उनके लिए थोड़ा पास करना डिफ़िकल्ट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है and it allows the cell to select the material for uptake, and it is very sensitive to inhibitors which react with protein side chains. This is a diagram for facilitated diffusion used for large uncharged molecules or polar molecules. Facilitated diffusion क्या है? एक passive movement है molecules की, ions की across the plasma membrane by means of some transport proteins. Next is चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं विच इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ एंट्री एंड एग्जिट इन द सेल। ये सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है बिना उनसे बाइंड किए या बिना एनर्जी को स्पेंड किए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, पोटाशियम एंड सोडियम आयन चैनल।
जो प्रोटीन फॉर्म चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन में, वो मॉलिक्यूल्स को पास करने में हेल्प करते हैं। कुछ चैनल्स जो होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं अदर देन कंट्रोल्ड। इसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है एक्वापोरिन्स। ये कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो अलाउ करती हैं वाटर को टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन एट अ वेरी हाई रेट। इसमें हमारे पास जनरली दो तरह के चैनल होते हैं, दैट इज़ नॉन गेटेड चैनल एंड गेटेड चैनल। ऐसे चैनल जो हमेशा ओपन रहते हैं उनको हम बोलेंगे नॉन गेटेड चैनल, और ऐसे चैनल जिनमें कंट्रोल्ड ओपनिंग होती है उनको हम बोलते हैं गेटेड चैनल्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, दैट इज़ चैनल प्रोटीन्स, इसमें हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें हमारे पास आते हैं नॉन गेटेड चैनल एंड गेटेड चैनल। नॉन गेटेड चैनल हमेशा ओपन होते हैं, ये लीकी चैनल्स होते हैं और आयंस जो हैं इससे कंटिन्यूसली पास होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल पोटाशियम लीक चैनल। और गेटेड चैनल होते हैं, इसमें फर्दर टाइप्स हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। नेक्स्ट इज कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स जो हैं कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट्स के साथ बाइंड करती हैं और उनको वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं लिपिड बाइलेयर में। उसकी वजह से उसमें क्या आते हैं, कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं। अब जैसे ही कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे तो जो सॉल्यूट बाइंडिंग साइट होती है वो एक्सपोज हो जाती है किसी भी एक साइड में, और प्रोटीन्स जो होती हैं वो शेप को चेंज कर देती हैं व्हेन देयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर अफेक्टेड। टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन्स आते हैं हमारे पास यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट कैरियर, यूनि यानी वन, यानी जिसमें वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसपोर्ट होंगे। एंटीपोर्ट कैरियर, एंटी यानी अपोजिट, यानी ऐसे कैरियर एक्सचेंज जहाँ पे टू डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन। और सिम्पोर्ट यानी सेम, इसको हम को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। यूनिपोर्ट यानी सेम तरह के मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। एंटीपोर्ट यानी डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। एंड सिम्पोर्ट यानी डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे। और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी है, वो टू टाइप्स का है, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जिसमें एटीपी की ज़रूरत होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी जिसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज़ फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, और इसमें एटीपी यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट विद इन एटीपी डिपेंडेंट होता है और ये अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी ये प्रोटीन्स के साथ भी हो सकता है विदाउट प्रोटीन, और ऐसा ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन के साथ होगा उसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, और ऐसा ट्रांसपोर्ट जो विदाउट प्रोटीन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूज़न। एंड इट इज़ द ट्रांसपोर्ट दैट इज़ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसमें हमें एटीपी यानी एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं होती, और ये क्या है, एक डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।